आप महामंडलेश्वर बने, आप फिल्म सितारा थे और महामंडलेश्वर का जो सफ़र है वो कैसा रहा आपका? अब तक कैसे सफ़र आपने तय किया है? फिल्मों से लेके महामंडलेश्वर तक का जो सफ़र है हमारा, जीवन में उतराव चढ़ाव तो सबके आते हैं, मेरे भी जीवन में आए हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मेरा शौक़ नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मतलब आप अपने खर्चों को, अपने पेट को पालना है, तो आपको कोई ना कोई जीवन में कार्य करना पड़ता है। इसीलिए मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में कार्य करती थी और साथ ही साथ ब्रजभूमि वृंदावन में आती थी और भागवत का और शास्त्रों का अध्ययन भी करती थी। फिल्मों में काम करना तो सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी कि मुझे अपना पेट पालना है, तो उसके लिए मैं करती थी। भारत के पुरुष प्रधान देश में आप यहाँ महामंडलेश्वर बने, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना है? इसमें पुरुष प्रधान देश है भारत देश में, आप महामंडलेश्वर की आपको पदवी मिली, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब 2019 के कुंभ में मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ रुकी, भारत साधु समाज कैंप के अंदर जब हम रुके और 2 दिन हमने भागवत का सत्संग किया था, तो हमने जब सत्संग किया तो गौरी शंकर महाराज जी ने यही कहा कि आप इतना अच्छा सत्संग कर रही हैं, इतना अच्छा भागवत कहती है, राम कथा करती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपको हमारे पशुपति अखाड़े से, जो नेपाल से रजिस्टर्ड है, वहाँ से हम आपको महामंडलेश्वर की उपाधि देना चाहते हैं। क्या यहाँ पे विरोध हुआ आपका? यहाँ पे देखिए जी, विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे किन्नर अखाड़ा को लगाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ये वैष्णवों का बैठक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम किन्नर अखाड़ा यहाँ पे आप ना लगाएं। तो हमने कहा मैं किन्नर अखाड़ा से हूँ भी नहीं और मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं कि मैं किन्नर अखाड़ा ही यहाँ लगाऊँ। हम जिस अखाड़े से है हम उसी अखाड़े को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उन्होंने यही कहा अगर आपको नाम रखना है तो आप खालसा किन्नर अखाड़ा करके आप खालसा किन्नर अखाड़ा नाम दे सकते हैं, बाकी किन्नर अखाड़ा नाम आप ना देना यहाँ पे। तो हमने कहा आप प्रशासन से पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा लेटर हेड दिया है, उसके आधार पर हम यहाँ पे अखाड़ा लगाएंगे। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्ट नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं, न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती। समाचार टीवी, हर पल की खबर।